गाइस, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लिनक्स के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस में कैसे पूछा सकते हैं, किस तरह के होंगे, तो उस सब के बारे में मैं टोटल 60 क्वेश्चंस लाया हूँ आपके सामने विद द आंसर एंड द एक्सप्लेनेशन। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में देखेंगे। हमारे स्क्रीन पे कुछ आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। आपको सिंपली क्या करना है, मैं जब क्वेश्चंस आपके सामने डिस्प्ले होगा आपको वीडियो पॉज करनी है, उसका अपना आंसर देना है। देन उसके बाद मैं तुरंत ही आप वीडियो जैसे ही प्ले करेंगे मैं वहीं पर ही अपना उस आंसर बता दूंगा ऑप्शन के साथ, और जो भी उसका एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको बताता रहूँगा, साथ ही साथ हमारे जो रेडिट लिनक्स का टर्मिनल है उसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है सबसे पहले यही आता है कि व्हाट इज़ अ लिनक्स। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और आंसर रखिए, तब तक मैं इसे आगे अपना आंसर शो करता हूँ। तो चलिए अब हमारा आंसर देख लेते हैं। लिनक्स क्या है? लिनक्स को अगर एक सिंपल वर्ड में हमें कहना हो तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हमारा विंडोज़ है, मैक ओएस है, उबंटू है, तो ये सारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं बेसिकली, कि जो सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। मतलब कि आप विंडोज़ में कुछ काम कर रहे हो, आप कुछ सिस्टम है उसको ऑपरेट कर रहे हो, तो उसी को ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहे हैं। वैसे ही लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है अपने आप में, जिसमें हम हमारे जो उसके कमांड्स उसको रन करते हैं टर्मिनल में। हम फाइल क्रिएट, डिलीट, ऐड, बहुत सारे ऐसी फंक्शनलिटी है जो उसके अंदर हम कर सकते हैं। तो ये था लिनक्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिक्स एंड लिनक्स। आपने कई बार ये सुना होगा कि लिनक्स एंड यूनिक्स सिस्टम एंड लिनक्स सिस्टम। मेरी भी इवन कई वीडियो में मैंने यूनिक्स जो वर्ड उसका यूज़ किया हुआ है। तो सब सोच रहे हो कि दोनों के बीच का एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। तो चलिए अगर आपको पता है तो आप आंसर दे सकते हैं पॉज करके। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ आंसर। तो बेसिकली जो यूनिक्स है वो हमारी प्रोप्राइटरी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जबकि जो लिनक्स है वो ओपन सोर्स है। मतलब देखा जाए तो दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो लिनक्स है जो यूनिक्स है वो एक प्रोप्राइटरी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जबकि लिनक्स है वो ओपन सोर्स है। मतलब लिनक्स को कोई भी यूज़ कर सकता है। लिनक्स में ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर कुछ रीजन के बीच में यूज़ कर सकते हो, बल्कि आप कोई भी यूज़ कर सकता है उसको इन द वर्ल्ड। तो ये था हमारा डिफरेंसेस बिटवीन द यूनिक्स एंड लिनक्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स सिस्टम। मतलब कि जो हमारा लिनक्स सिस्टम है उसके जो मेन कंपोनेंट्स है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं। लिनक्स में 3 कंपोनेंट्स मेन है। एक होता है हमारा कर्नल, एक होता है हमारा शेल, एंड होता है यूटिलिटीज़। देखो अब कर्नल की अगर मैं बात करूँ तो कर्नल बेसिकली क्या है कि कर्नल एक यूनिट जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर का एक ऐसा पार्ट है जो कि बेसिकली क्या करता है कि आप जो भी कमांड देते हो उसको वो अपने जो कंपाइलेशन है उसमें ले जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है, और उससे कंपाइल लेके आपको वो कमांड, मतलब जो आपका कमांड उसका आंसर शो करता है। जैसे अगर मैं ls कमांड करता हूँ तो उसका मुझे शो करेगा। देन अगर मैं कोई भी cd कमांड है तो उसको वर्क करेगा। तो ये बेसिकली वो हमारा जो कर्नल है उसी को हम कहते हैं हमारे लिनक्स में। वैसे ही हमारा शेल है, शेल में भी वैसे ही सेम होता है। जैसे मैंने कहा कि जो कर्नल है, कर्नल क्या है बेसिकली, वो भी एक उसको हम ऐसा कह भी सकते हैं कि वो लिनक्स का कर्नल है जो कि फ्री है, ओपन सोर्स है, ठीक है। यूनिक्स का भी अपना एक कर्नल है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल होता है। तो सिंपली ये वही करता है। कर्नल का देखो मेन क्या था ना, कि जो GNU ऑपरेटिंग सिस्टम थी, ठीक है, उसके लिए एडॉप्ट किया गया था मेनली, ताकि जो प्रोग्राम के अंदर है वो हम फ्रीली उसमें कोई भी रिप्लेसमेंट है या जो भी रिटर्न उसको कर सके यूनिक्स के लिए भी। तो मेनली कर्नल जो है वो उसके लिए हम बेसिक वो यूज़ कर रहे थे। अगर आगे हम बात करें शेल में, तो शेल बेसिकली क्या है, देखो जो भी आपका लिनक्स है, आपका जो मतलब सिस्टम है, ठीक है, वो जो सिस्टम है उसका और जो आपका कर्नल जो आपका जो टर्मिनल है उनके बीच का ये कम्युनिकेशन या कह सकते हो ऐसा आपके बीच में वो एस्टैब्लिश करता है। मतलब कि जैसे एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर इसको भी हम कहते हैं, ये बहुत ही फेमस लाइन है उसकी, इसको हम कमांड लाइन इंटरप्रेटर कहते हैं। मतलब क्या करता है, वो दोनों ही इंटरएक्टिव कमांड लैंग्वेज है जो कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी हम कहते हैं शेल, जिसके ऊपर पूरा एक अलग से फील्ड होती है जो कि इसको हम कहते हैं शेल स्क्रिप्टिंग। तो इसका यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं ताकि जो एग्जीक्यूशन का जो कंट्रोल है वो सिस्टम कर सके यूजिंग द शेल स्क्रिप्ट। वैसे ही अगर बात करें हम यूटिलिटीज़ की, तो यूटिलिटीज़ में भी सेम वही होता है, जो कमांड का एग्जीक्यूशन कैसे होने वाला है वो सारा जो है वो यूटिलिटीज़ में आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फोर्थ, व्हाट इज़ द लिनक्स कर्नल। मतलब लिनक्स कर्नल एक्चुअली में क्या है। तो वो एक कोर कंपोनेंट है एक लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम का। हमने अभी जस्ट देखा कि लिनक्स के कौन से मेन कंपोनेंट्स है, तो हमने देखा कि जो पहला है वो कर्नल है। तो वही कर्नल क्या है, कर्नल एक कोर कंपोनेंट ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिफ्थ क्वेश्चन अगर हमारा देखें, सो हाउ डू यू चेक द करंट वर्जन ऑफ द लिनक्स। मतलब कि अगर आपको एक लिनक्स का जो करंट वर्जन अगर आपको वो देखना है तो आप कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे
आंसर इसका क्या दिया है कि यू नेम माइनस आर। तो चलिए हम देखते हैं कि ये हमारा रन कैसे होगा, करंट वर्जन कैसे बताएगा। तो चलिए मैं अपने लिनक्स का जो टर्मिनल है उसमें चला जाता हूँ। यहाँ पे हमारा लिनक्स के टर्मिनल में जाएंगे, आप देख सकते हैं ये मेरा रेड लिनक्स है। यहाँ पे मैं अपना पहले लॉगिन कर लेता हूँ। डन। पहले मैं अपनी जो एक स्क्रीन है इसको क्लियर कर देता हूँ ठीक से। जी ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कहा गया था कि हमें वर्जन कंट्रोल है वो चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए सिंपल जो हमारा कमांड है वो यूज़ करेंगे यू नेम माइनस आर। और जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा स्पेस के, आप देख सकते हैं ये हमारा जो करंट वर्जन कंट्रोल ये है, आप देख सकते हैं 4.18.0। तो कुछ इस तरह से आपने कमांड में ये जो यूनेम माइनस आर कमांड का यूज़ करके आपका जो करंट वर्जन ऑफ लिनक्स है वो आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, हमारा 6th क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ शेल इन अ लिनक्स। शेल क्या है, हमने अभी देखा कि जो शेल है वो भी एक मेन कंपोनेंट है ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स में। तो जो शेल है वो बेसिकली यूजर इंटरफेस है फॉर एक्सेसिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। मतलब कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है वो सर्विस को एक्सेस करने के लिए यूज़र का एक इंटरफेस है शेल में। जैसा कि अभी हमने कहा था, जैसे शेल स्क्रिप्ट होता है जिसमें कई सारे यूज़र का एग्जीक्यूशन कैसे करेगा, किस मोमेंट पे होगा, वो सारा दिखता है। वैसे ही शेल स्क्रिप्टिंग का यूज़ होता है हमारे लिनक्स में। अगर हम आगे बात करें तो व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट शेल इन द मोस्ट, ओके मैंने आंसर यहाँ पे बता दिया। ओके, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट शेल इन मोस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि जो डिफ़ॉल्ट जो शेल होता है सबसे ज़्यादा मोस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में होता है वो कौन सा है, तो उसको अब उसका आंसर दे दीजिए पॉज करके। तो चलिए देखते हैं आंसर है बैश। मतलब कि जनरली जो शेल होता है वो, जैसा अगर मान लो ये जो मेरा टर्मिनल है इसको भी जो ब्लैक, इसको भी हम बैश ही कहते हैं बेसिकली। तो वैसे ही सारे लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन में पीछे की जो स्क्रीन ब्लैक होती है उसी को ही हम बैश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रूट यूज़र इन लिनक्स। मतलब रूट यूज़र क्या होता है, चलिए उसका आंसर देख लेते हैं। तो रूट यूज़र बेसिकली एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र होता है हमारे लिनक्स में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं अपने रूट यूज़र में लिनक्स जो है वो हमारा रूट यूज़र, मतलब मेरा खुद का भी रूट यूज़र है। अब रूट यूज़र क्या होता है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ग्रुप को क्रिएट किया है तो बाय डिफॉल्ट मैं एडमिन तो हूँ ही, मैं साथ में और किसी को एडमिन बना सकता हूँ, बट वो लोग एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर मैं हूँ बिकॉज मैंने उस ग्रुप को क्रिएट किया हुआ है। इसके लिए यहाँ पे रूट यूज़र है वो, इसको यहाँ पे सुपर यूज़र या तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र कहा जाता है लिनक्स में। अब देखते हैं कि हाउ डू यू स्विच टू द रूट यूज़र इन लिनक्स। मतलब हम लिनक्स में रूट यूज़र पे कैसे स्विच हो सकते हैं। तो उसका एक कमांड होता है, आप उसका आंसर दे सकते हैं वीडियो का पॉज करके। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो आंसर ये है कि हमें su कमांड या तो sudo su कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हमारे सिस्टम में जाते हैं और ये कमांड का यूज़ करते हैं। पहले मैं यहाँ पे sudo su लिखूँगा, एंटर। तो जैसे ही मैंने sudo स्पेस su लिखा, ये मुझे पासवर्ड मांग रहा है फॉर शान, जो कि मेरा बेसिकली रूट यूज़र में जाने के लिए मांग रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दूंगा। जो भी मैंने पासवर्ड पहले से सेट किया हुआ है, उस पासवर्ड सेट करने के लिए भी अलग से कमांड रहता है जिसके बारे में हम आगे जरूर पढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन में। पहले हम ये देख लेते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपने जो लिनक्स का जो मेरा रूट यूज़र है जिसका नाम है रूट, वहाँ पे मैं आ चुका हूँ। तो मतलब यहाँ पे सिंपली मैं जो भी अपना काम करना चाहता हूँ रूट यूज़र में वो मैं कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप sudo su कमांड का यूज़ करके आप रूट यूज़र में स्विच हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 10th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द sudo कमांड। मतलब sudo कमांड का मेनली पर्पस क्या, तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, आप उसी का आंसर दे सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है टू एग्जीक्यूट अ कमांड विथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस। मतलब कि एक ऐसा कमांड को एग्जीक्यूट करना हो जो कि एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर में हो। मतलब अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो मुझे अगर मान लीजिए जनरली हम जैसे रूट में कब जाते हैं, जब मुझे कोई कमांड है या कोई फाइल है या हमारा जो डायरेक्ट है ये उसकी हमें कोई अगर हमें उसकी ओनरशिप है या ग्रुप ओनरशिप है उसको चेंज करना हो, तो उसके लिए हमें पहले रूट यूज़र में जाना ज़रूरी है। रूट यूज़र के हमें प्रिविलेज लेना ज़रूरी है जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस भी कहते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद मैं ये कमांड का एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे sudo कमांड का यूज़ करना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th क्वेश्चन कि हाउ डू यू क्रिएट अ न्यू यूज़र इन लिनक्स। मतलब हमें अगर नया यूज़र क्रिएट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो यूज़ द यूज़र ऐड कमांड। मतलब इसका आंसर ये है कि हमें यूज़र ऐड कमांड का बेसिकली यूज़ करना है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र ऐड स्पेस। तो ये मुझे बोल रहा है कि अगर अभी एक्चुअली मैं अपने रूट यूज़र में हूँ, इसके लिए मुझे हाल में बनाने नहीं देगा बिकॉज मुझे उसके लिए पहले अपना जो रूट यूज़र है उससे बाहर आना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रूट यूज़र से बाहर आने के लिए एग्जिट, हाँ ओके डन। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपने रूट यूज़र से बाहर आ चुका हूँ, मैं एग्जिट हो चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज़र ऐड जो है वो लिख दूँगा। ओके यूज़र ऐड,
एंटर। जैसे मैंने लिखा ये मुझे मांग रहा है कि मुझे क्या ऑप्शंस होने चाहिए, तो अगर मैं -b लिखता हूँ उसके आगे तो एक बेस डायरेक्टरी फॉर द होम डायरेक्टरी बना देगा न्यू अकाउंट के लिए। ओके, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देख सकते हो। यहाँ पे जैसे माइनस ग्रुप नेम ग्रुप्स बना सकता है, जो अगर की वैल्यू उसके बेसिस पे बना सकता है, ताकि जो ओवरराइड है वो लास्ट जो हमारी login.defs फाइल है डिफ़ॉल्ट उस पर ओवरराइड हो ना सके, इसके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र ऐड का जो सिंटैक्स है वही हमें बता रहा है कि किस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस में से कोई भी उठा के लॉगिन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी आपको जैसे दे सकते हैं, हम ट्राई करते हैं। चलिए यूज़र ऐड स्पेस -b लॉगिन, ओके एंटर। अगेन इसने मुझे वही बताया कि मेरे जो ऑप्शन हैं हम इस तरह से कुछ यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज़र -d ऑप्शन भी एक बार ट्राई करके देखूंगा, यूज़र -d एंटर। तो आप देख सकते हैं यूज़र ऐड में मुझे बता रहा है कि मेरे टोटल जो ग्रुप्स है वो 100 है, और इनएक्टिव है वो एक भी नहीं, मतलब -1 है। एक्सपायर भी कुछ है, शेल है उसमें /bin/bash में है, क्रिएट मेल्स पॉल येस, ओके। तो कुछ इस तरह से आप अपने यूज़र को ऐड करना है तो यहाँ पे यूज़र ऐड अपना यूज़र नेम डाल के आप उसको यूज़र ऐड कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि हाउ डू यू चेंज द पासवर्ड फॉर अ यूज़र इन अ लिनक्स। मतलब मैंने अभी जस्ट बताया था कि हम पासवर्ड चेंज करेंगे। तो चलिए उसका अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके बता सकते हैं। तो उसका आंसर ये है कि हमें सिंपली पासवर्ड कमांड का यूज़ करना है, PASSWD। तो चलिए हम वो कमांड यहाँ पे रन करेंगे, PASSWD एंटर। तो चेंजिंग फॉर यू पासवर्ड फॉर यूज़र श्याम, मतलब ये जो मेरा एक यूज़र है उसका पासवर्ड चेंज कर देगा। मतलब मुझे अभी मांग रहा है करंट पासवर्ड, जैसे मैं यहाँ पे अपना करंट पासवर्ड एंटर करूँगा फिर ये मुझे मांगेगा अपना न्यू पासवर्ड। अब न्यू पासवर्ड क्या है, अब देखो मुझे अपना पासवर्ड चेंज नहीं करना, तो अगेन मैं वही पासवर्ड को डाल दूंगा। लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड डाल के एंटर कर सकते हैं। इसने बैड पासवर्ड बताया बिकॉज वो सेम ही है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेम पासवर्ड ही डाला हुआ, ये बोल ही रहा है, इसलिए उसने मुझे ये एरर थ्रो करी। बाकी अगर आप दूसरा पासवर्ड डालेंगे वो दूसरा पासवर्ड आपको चेंज कर देगा। और चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ अ फाइल सिस्टम इन अ लिनक्स। मतलब बेसिकली फाइल सिस्टम है कि हमारे लिनक्स में, तो उसका आंसर आप दे सकते हैं अगर आपको पता हो कुछ। तो आंसर ये है कि जो फाइल सिस्टम है वो बेसिकली एक मेथड फॉर है ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग अ फाइल इन अ डिस्क। मतलब हमारी जो डिस्क है तो उसको स्टोर करना एक पर्टिकुलर मेथड में, उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे ही कहीं भी रैंडमली नहीं रख सकते, बिकॉज क्या हो सकता है उससे हमारी जो डिस्क है वो क्रैक हो सकती है, मतलब हमारा सिस्टम है वो भी क्रैश हो सकता है। तो उस वजह से हमें फाइल सिस्टम के अंदर जो लिनक्स है वो फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसके बारे में अगर आपको वीडियो भी देखनी हो तो मैंने बनाई हुई है हमारे जो यहाँ S3 क्लाउड हब चैनल में जो हमारा प्ले लिस्ट है लिनक्स 2023 कोर्स का इंग्लिश में, उसमें हम जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने फाइल सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं किस तरह से हमारी फाइल उसको ऑर्गेनाइज स्टोर कर सकते हैं हमारे डिस्क के अंदर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ext3 एंड ext4 फाइल सिस्टम। देखो ext3 एंड 4 ये जो है ये बेसिकली लिनक्स की कुछ फाइल है, जैसे हमारी .txt फाइल या विंडोज़ में कुछ फाइल होती है, जैसे हमारी विंडोज़ में अगर बात करें तो .txt फाइल हो गई या .pem फाइल, ये सब विंडोज़ में होती है। तो वैसे ही एक एक्सटेंशन है हमारी लिनक्स में अंदर जो कि है ext3 एंड ext4 फाइल। तो उसमें डिफरेंसेस क्या है, तो चलिए उसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर में ये है कि ext4 है वो बेसिकली सपोर्ट करता है बड़ी लार्जर फाइल साइज़ को, जो कि उसका परफॉर्मेंस है वो ऑफकोर्स ext3 से ज़्यादा बेटर है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस यही है। और चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, जो कहता है कि हाउ डू यू फाइंड द IP एड्रेस ऑफ अ लिनक्स सिस्टम। मतलब अगर मुझे जो उसका IP एड्रेस है हमारे लिनक्स सिस्टम का वो क्या है। देखिए हर एरिया का या हर मोबाइल का या हर डिवाइस का अपना एक IP एड्रेस होता है, तो वैसे ही हमारा जो लिनक्स सिस्टम है उसका भी एक IP एड्रेस होता है। तो उसको ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हमें कमांड का यूज़ करेंगे। तो उसका आंसर चलिए देख लेते हैं। तो जो कमांड है उसको कहते हैं हम if config या तो फिर if IP स्पेस ADDR। तो चलिए ये कमांड को हम रन करते हैं हमारे लिनक्स के सिस्टम में। मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ पहले ताकि हमें ठीक से दिख सके, एंटर। अब मैं यहाँ पे कमांड लिखूँगा if config हमारे IP एड्रेस को फाइंड करने के लिए। जैसे मैंने कमांड लिखा आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने मुझे कुछ 3 चीज़ दी है, एक है ENP0S3 LO एंड VIRBR0। तो इसमें ये जो हमारा ENP03 होता है हमें मेनली ये देखना होता है। यहाँ पे जो हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे inet वाला जो है वो यहाँ पे भी आया नहीं है बिकॉज यहाँ पे if config ओके। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि जब हम ये कमांड को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे कुछ IP एड्रेस होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया हुआ है inet वाला, ये हमारा IP एड्रेस है।
देन हमारा यहाँ पे भी है, ये भी एक बता रहा है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे वो नहीं बता रहा है बिकॉज यहाँ पे इनकॉन्फिग जो है वो मैंने अपने इस यूज़र में किया हुआ है इसके लिए। यहाँ पे कुछ इस तरह से आप कमांड को रन करके आप देख सकते हैं कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो क्या है। अगर दूसरा कमांड ये भी आप ये भी रन कर सकते हैं, आपको यहाँ से ही पता लग जाएगा कि आपका आईपी एड्रेस क्या है। यहाँ पे आपने वही सेम कमांड का यूज़ किया हुआ है IP स्पेस ADDR, जिसने मुझे थोड़ा अलग वे में, पता नहीं यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस है वो शो कर रहा है। तो कुछ इस तरह से आप अपने सिस्टम का जो आईपी एड्रेस है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा 16th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द इफ कन्फिग कमांड, मतलब पर्पस क्या है। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा उसका आंसर, तो वही इसका सेम आंसर होगा, आप देख सकते हैं आंसर में। तो टू डिस्प्ले और कन्फिगर नेटवर्क इंटरफेस पैरामीटर, मतलब अभी हमने जस्ट देखा उस कमांड को, जब मैंने अपने लिनक्स के टर्मिनल में रन किया तो वहाँ पे आपने देखा कि उसने पूरी जो आईपी एड्रेस थी तीनों वो मुझे उसने डिस्प्ले करके दी। मेरे नेटवर्क की जो कन्फिग्रेशन थी उसने वो भी मुझे साथ में शो कर दी। उसके लिए हमने कौन सा कमांड यूज़ किया, IP कन्फिग या तो फिर IP स्पेस ADDR। तो ये दोनों कमांड का यूज़ करके आप डिस्प्ले कर सकते हैं अपना जो आईपी एड्रेस है और जो कॉन्फ़िगर नेटवर्क है उसका इंटरफेस भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन उसमें आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, जो कि कहता है हाउ डू यू लिस्ट द कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी इन लिनक्स। मतलब ये तो बहुत ही सिंपल एंड बेसिक कमांड है, इसका आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए अगर आप बिगिनर नहीं है तब भी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है यूज़ दी ls कमांड। सिंपल, ये बहुत ही हम अक्सर यूज़ करते हैं। अब जैसे ls कमांड का यूज़ करूँगा तो मेरे सिस्टम के अंदर जितनी भी फाइल्स या डायरेक्टरीज है वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो यही ls कमांड का यूज़ है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज हम इसको कहते भी हैं यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, जो कि है हाउ डू यू क्रिएट अ डायरेक्टरी इन अ लिनक्स। ये भी अपने आप में बहुत ही काफ़ी इजी कमांड है। अगर जिनको नहीं पता, जिनको पता है वो आंसर दे सकता है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं अभी अपना आंसर शो कर देता हूँ। तो चलिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है mkdir कमांड। मतलब सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ अपने सिस्टम में जाके, मुझे मान लीजिए एक डायरेक्टरी बनानी है mkdir क्वीज़ नाम की, तो मैं कर दूंगा mkdir क्वीज़, मतलब मुझे जो भी नाम देना हो डायरेक्टरी को उसका नाम दे सकता हूँ, एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ls कमांड का यूज़ करूँगा और देखूंगा क्या वो मेरी डायरेक्टरी वो बन चुकी है या नहीं बन चुकी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि या हमारे सिस्टम के अंदर वो क्वीज़ नाम की जो डायरेक्टरी है वो बन चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप जो अपना mkdir कमांड जो कि डायरेक्टरी बनाने के लिए यूज़ होता है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कमांड है उसके बारे में हम देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ डू यू कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन अ लिनक्स। तो देखिए आपको कॉपी जो फाइल कैसे करनी है, डायरेक्टरीज में कैसे करनी है, उसके बारे में भी मैंने जस्ट अभी एक वीडियो हमारी बनाई हुई थी। इवन मैंने एक लाइव सेशन में भी इसको कवर किया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो चलिए इसका आंसर दे सकते हैं आप पॉज करके। जिनको आंसर नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ, वो है cp कमांड। आपको सिंपली क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे जो ये मेरा लिनक्स है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे अगर कोई फाइल है या नहीं है ls। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हीरो नाम की एक फाइल है मेरे लिनक्स की डायरेक्टरी में। अब मैं क्या करूँगा, ये फाइल को अपनी दूसरे फोल्डर में मैं कॉपी करूँगा। तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे से मुझे कहाँ पे कॉपी करना है वो मैं देखूँगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे cd करके बाहर आ जाऊँगा, cp कमांड का यूज़ करूँगा, cp/ मेरा जो फोल्डर का नेम है वो डाल दूँगा पहले लिनक्स / जो मुझे फाइल को कॉपी करनी है उसका नाम हीरो, जो ये मेरा सोर्स है स्पेस मेरा डेस्टिनेशन डाल दूँगा। मतलब मुझे ये डायरेक्टरी में से फाइल को कहाँ कौन सी डायरेक्टरी में ले जाना है। तो इसको मैं क्या करूँगा, अपनी जो क्वीज़ नाम की डायरेक्टरी जो मैंने क्रिएट की हुई थी, जो कि अभी ब्लैंक है बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो mkdir कमांड है वो ब्लैंक डायरेक्टरी की क्रिएट करता है, वहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उस फोल्डर का नाम डाल दूँगा क्वीज़। जैसे मैंने एंटर करा आप देख सकते हैं वो सक्सेसफुली हो चुका है कॉपी। वो हम कैसे देखेंगे, cd क्वीज़ करेंगे, क्वीज़ में हम जाएंगे, यहाँ पे जाके हम ls कमांड का रन करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हीरो नाम की टेक्स्ट फाइल थी वो यहाँ पे कॉपी हो चुकी है सक्सेसफुली फ्रॉम लिनक्स फोल्डर टू, आप देख सकते हैं यहाँ लिनक्स फोल्डर टू माई क्वीज फोल्डर। तो कुछ इस तरह से आप cp कमांड का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। इसके बारे में डिटेल में वीडियो हमने हमारे लाइव सेशन में भी कवर की हुई है, वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हमारा अब नेक्स्ट कमांड के बारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है हाउ डू यू मूव फाइल एंड डायरेक्टरीज इन अ लिनक्स। अभी हमने देखा कि कॉपी कैसे कर सकते हैं, वैसे ही अगर मूव करनी है तो उसके लिए भी हम देखेंगे कैसे मूव करेंगे। तो चलिए उसका आंसर देख लेते हैं। उसके लिए हम mv कमांड का यूज़ करेंगे। सिंपली क्या करना है, मान लीजिए मुझे ये जो क्विज नाम का, अब मान लीजिए मुझे जो ये लिनक्स नाम की जो फोल्डर है इसमें से ये जो टेस्ट है इसको मुझे मूव करना है अपनी क्विज नाम की फोल्डर में। अभी इस फोल्डर में सिर्फ एक ही फाइल है जो कि है हीरो, ठीक है। तो मुझे अगर मूव करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपना जो mv कमांड है वो यहाँ पे रन करूँगा। पहले मुझे यहाँ से बाहर आना पड़ेगा, cd ओके। नाउ मैं क्या करूँगा, मूव स्पेस, यहाँ पे मैं अपना जो फोल्डर है, मतलब जिस फोल्डर से मुझे से मूव करना है वो फोल्डर का नाम लिखूँगा। तो चलिए मैं उसे एक बार ट्राई करके देखता हूँ यहाँ पे।
मूव mv स्पेस, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, mv स्पेस करने के बाद अपना जो मेन मेरा जो फाइल को मैं करना चाहता हूँ वहाँ से मूव, उसको पहले लिखूँगा। तो मेरी जो फाइल है वो फोल्डर, उसका नाम क्या है, लिनक्स स्लैश, जिसको मुझे जो फाइल को करना है उसका नाम लिख दूंगा टेस्ट स्पेस, जहाँ पे मूव करना है उसका नाम लिख दूंगा अगेन सेम क्विज में से देखता हूँ। या आप देख सकते हो सक्सेसफुली ये हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अगेन मैं अपने जो लिनक्स वाली जो डायरेक्टरी उसमें जाने की कोशिश करूँगा, cd लिनक्स एंटर ls। तो आप देख सकते हैं वहाँ यहाँ लिनक्स में जो अभी तक 2 फाइल थी वो यहाँ से हट के एक फाइल हो चुकी है, बिकॉज यहाँ से मैंने मूव कर दी है mv कमांड का यूज़ करके। अब मैं यहाँ से बाहर आऊँगा और करूँगा cd क्विज के अंदर जाऊँगा जहाँ पे मैंने इसको मूव किया, और यहाँ पे जैसे ही मैं ls कमांड करूँगा आप देख सकते हैं जो मेरी टेस्ट फाइल थी वो यहाँ पे सक्सेसफुली मूव हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप mv कमांड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द chmod कमांड इन लिनक्स। देखिए chmod कमांड जो लिनक्स है इसका पर्पस क्या है वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दे दीजिए। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो chmod का बेसिकली जो कमांड उसका यूज़ होता है टू चेंज द परमिशन ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी। मतलब अगर आपको कोई फाइल की जो कुछ परमिशंस है, अगर आपको उसको चेंज करनी है, मतलब ग्रुप ओनरशिप है या नॉर्मल कोई भी ओनरशिप उसको चेंज करनी है, तो उसके लिए हम सिंपली हमारा chmod कमांड है उसको हम यूज़ करते हैं। मैं आपको मेरे लिनक्स के टर्मिनल बताता हूँ कि कैसा ये दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे बाहर आ जाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ls-la कमांड का यूज़ करूँगा जो कि बेसिकली मेरी सारी फाइल्स को पूरी डिटेल में शो कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने ls-la कमांड का यूज़ किया, यहाँ पे इसने मुझे अपनी फाइल्स और डायरेक्टरी के सारे दे दिए हैं इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 2 कॉलम है, ये मेनली जो 2 कॉलम है ये शो करती है हमारी ओनरशिप। मतलब पहली जो ओनरशिप है वो होती है यूज़र लेवल पे, दूसरी होती है ग्रुप लेवल पे। यहाँ पे जो ओनरशिप है इसको अगर हमें चेंज करनी हो तो उसके लिए हमारा जो chmod कमांड उसका यूज़ करते हैं। तो कुछ इस तरह से आप जो परमिशन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो उसके लिए आप मेरी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए रखी हुई है फाइल परमिशंस को चेंज करने के लिए, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाउ डू यू सेट अ फाइल परमिशन इन अ लिनक्स। तो चलिए उसका आंसर भी देख लेते हैं। यूज़ द chmod कमांड जो कि हमने प्रीवियसली देखा, फॉलोड बाय द डिजायर परमिशन कोड एंड द फाइल और डायरेक्टरी नेम। मतलब आपको जो भी chmod का कमांड जैसे आप यूज़ करो तो उसके बाद आपको जो भी परमिशन देनी है वो लिखिए और स्पेस वहाँ पे आप फाइल का नाम दे दीजिए, तो वो हिसाब से उसकी वो जो परमिशन है वो चेंज कर देगा आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द chmod एंड chmod कमांड्स। तो चलिए उसका आंसर दे दीजिए आप। उसका आंसर देख लेते हैं चलिए अब हम। तो chmod है वो बेसिकली चेंज होता है, यूज़ होता है टू चेंज द परमिशंस विच, जहाँ पे जो हमारा chon है वो हम ओनरशिप की जो परमिशंस है उसको चेंज, मतलब ओनरशिप को चेंज करते हैं फाइल और डायरेक्टरीज को। देखो यहाँ पे एक जो चीज़ है वो देखने जैसी है, जो थोड़ा मिसकंसेप्शन हो चुकी है। हमने देखा था कि chmod में हमारा जो है चेंज होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। chmod में क्या होता है कि जो रीड एंड राइट की परमिशन है वो चेंज होती है सिर्फ, लेकिन जो हमारा chon है, CHOWN, उसका यूज़ होता है कि फाइल की ओनरशिप को चेंज करने के लिए। मतलब कि मैं यहाँ पे बताऊँ, ये सारी जो है ये ओनरशिप्स है, मतलब ये मुझे ओनरशिप मिली हुई है, ये मेरे फ्रेंड को ओनरशिप मिली हुई है, तो इसको चेंज करने के लिए मैं अपना chown कमांड का यूज़ करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसकी जो रीड एंड राइट की परमिशन है अगर मुझे वो चेंज करनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा chmod। तो अब ये जो ध्यान रखना, ये थोड़ी हमारे से मिस्टेक हो चुकी थी, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू सर्च फॉर फाइल इन लिनक्स। मतलब अगर हमें कोई लिनक्स में फाइल को सर्च करना है तो कैसे करेंगे। जनरली विंडोज़ में तो हम फोल्डर्स में जाके या किसी सर्च बार में जाके हम सर्च कर लेते हैं, लेकिन लिनक्स में कैसे करेंगे। तो चलिए उसका आंसर देख लेते हैं। फाइंड कमांड का यूज़ करके, मतलब बेसिकली क्या करना है, हमें वहाँ पे जाके फाइंड लिखना है, स्पेस हमें फाइल का जो नाम है वो लिख देना, तो हमें वो फाइल को ढूंढ के वहाँ पे दे देगा। चलिए ये तो बहुत इजी कमांड था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द grep कमांड। तो grep कमांड भी काफ़ी मिलता जुलता है हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से। अगर इसका आंसर पता है तो आप दे सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो आंसर इसका क्या है, जो grep कमांड है उसका यूज होता है टू सर्च अ स्पेसिफिक पैटर्न इन अ फाइल और आउटपुट। तो मतलब मान लीजिए अगर कोई आपकी यहाँ पे फाइल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी आप फाइल उठा लीजिए जहाँ पे आपने कुछ ऐड किया हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फ़ाइल है उसको मैं क्रिएट कर देता हूँ, टच क्विज़ 2। अब मैं यहाँ पे क्विज़ 2 के अंदर जाऊँगा। ओके, यहाँ पे इसने मुझे बताया कि यहाँ पे अभी cd क्विज़ इज़ नॉट अ डायरेक्टरी,
या अच्छा ओके, मैंने बेसिकली यहाँ पे फाइल में क्रिएट की हुई, इसके लिए मुझे ऐसा बता रहा है। मैं डायरेक्टरी में जा सकते हैं हम सीडी कमांड के थ्रू। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एको कमांड का यूज़ करूँगा, एको ग्रेटर देन। यहाँ पे मैं अपना जो कुछ टेक्स्ट है उसको मैं ऐड करूँगा, जैसे हाय। ओके, आप देख सकते हैं वो जो फाइल जो मैंने यहाँ क्रिएट की थी वो यहाँ पे आ चुकी है। मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, उस फाइल को अपने इस टेक्स्ट एडिटर में ओपन करूँगा, कंट्रोल ओ। यहाँ पे जो मैंने वो अपनी फाइल जो क्विज2 नाम की क्रिएट की हुई है उसमें मैं कुछ मान लीजिए लिखने की कोशिश करूँगा। या तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कोई भी फाइल को उठा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे एक ये है writer.c नाम की फाइल, जो कि मैंने सी प्रोग्राम में लिखी हुई है। अभी आपको थोड़ा जूम करके दिखा नहीं सकता बिकॉज ये हो नहीं रहा है यहाँ पे जूम। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे grep कमांड का यूज़ करके इसमें से कुछ फाइंड करने की कोशिश करूँगा। तो grep स्पेस राइट write.c एंटर। जैसे ही मैंने यहाँ पे ये कमांड को रन किया, आप देख सकते हैं ये मुझे थोड़ा लोड लेने में टाइम करेगा और ये मुझे बताएगा कि मुझे सिंपली वहाँ पे जो भी फाइंड करना है उसके लिए मुझे परमिशन देगा कि मुझे क्या फाइंड करना है। तो ये जो टेक्स्ट एडिटर है यहाँ पे मैंने कुछ सी प्रोग्राम लिखा हुआ है पहले से, तो उसमें से मुझे अगर कुछ अपनी कुछ स्ट्रिंग है या कोई पर्टिकुलर वर्ड अगर उसको मुझे फाइंड करना है तो उसके लिए मैं देख सकता हूँ। आई थिंक ये थोड़ा लोड ले रहा है इसको ढूंढने के लिए। तो कोई बात नहीं, अभी इसमें से हम बैकआउट हो जाते हैं बिकॉज सिंपली आपको ये grep कमांड का यूज़ उसी के लिए होता है कि आप दूसरे कोई भी आपको पर्टिकुलर कोई स्ट्रिंग उसको अगर आपको फाइंड करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। कोई बात नहीं, इसको बाद में देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हाउ डू यू किल अ प्रोसेस इन अ लिनक्स। आप एक प्रोसेस जो कि आपके बैकग्राउंड में चल रही है इसको किल करने के लिए आप कौन से कमांड का यूज़ करेंगे, तो उसका आप आंसर दे सकते हैं। आंसर ये है कि आप किल कमांड का यूज़ कर सकते हैं विद द प्रोसेस आईडी। मतलब आपकी जो भी प्रोसेस इस बैकएंड में चल रही है उसमें आप सिंपली क्या कीजिए, किल स्पेस आप उस प्रोसेस आईडी का नाम दे दीजिए, उस ऑटोमेटिक प्रोसेस को वहाँ पे किल कर देगा। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द पीएस कमांड इन लिनक्स। मतलब कि जो पीएस कमांड है उसका मेन पर्पस क्या है, तो उसका आंसर क्या है, उसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो पीएस कमांड जो है बेसिकली यूज़ होता है टू डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रनिंग प्रोसेसेस। मतलब आपके जो बैकएंड में जो भी प्रोसेसेस रन हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे पीएस कमांड का यूज़ करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने मुझे बताया कि मेरे बैकएंड में ये जो प्रोसेस है ये चल रही है। बेसिकली जो पीएस कमांड का यूज़ है मैं अपने sudo su में जाके भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे sudo su करूँगा, एंटर, और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल दूँगा, एंटर। देन मैं यहाँ पे अपना पीएस कमांड का यूज़ करके चेक करूँगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पीएस कमांड का यूज़ करा, आप देख सकते हैं इसने जो भी मैंने कमांड का यूज़ किया, जो मेरे बैकग्राउंड में चल रही है, इसको उसने यहाँ पे रन करके बताया। इवन मैं यहाँ पे अब किल भी कर सकता हूँ, जैसा कि हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा, किल स्पेस मुझे प्रोसेस आईडी दे देनी है 4471। मान लीजिए मैं ये sudo वाला जो प्रोसेस आईडी है, प्रोसेस है, इसको किल करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने किल करा, आप देख सकते हैं सेशन टर्मिनेटेड। जैसे सेशन टर्मिनेट हुआ मतलब क्या हुआ, मैंने बेसिकली जो ये कमांड पीछे बैकएंड में रन हो रहा था sudo, जिसकी मदद से मैं अपने रूट यूज़र में एंटर हुआ था, इसको उसने किल कर दिया। अब जब कमांड किल हो चुका है तो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी नहीं, तो बस अब क्या होगा कि मैं ऑटोमेटिकली अपने रूट यूज़र से बाहर आ जाऊँगा, मैं टर्मिनेटेड हो जाऊँगा। तो मैं अपने अभी नॉर्मल यूज़र में आ चुका हूँ। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमने हमारा जो पीएस कमांड है और किल कमांड है उसका यहाँ पे कैसा हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया। सॉरी या तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ डू यू स्टार्ट एंड स्टॉप सर्विसेज इन लिनक्स। मतलब आप एक सर्विस है उसको कैसे स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं, तो उसका आंसर क्या है हम देख लेते हैं। तो सर्विसेज को यूज़ करने के लिए हम सर्विस कमांड का यूज़ करते हैं, या तो जो systemctl कमांड है उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल। यहाँ पे मैं लिखूँगा सर्विस, एंटर। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे बताया है कि इसका यूसेज कैसे करना है। सर्विस में मैं ऑप्शन दे सकता हूँ, यहाँ पे सर्विस का कोई भी नेम दे सकता हूँ, या तो कमांड का नेम दे सकता हूँ, उसको मैं रिस्टार्ट कर सकता हूँ मेरी सर्विस इसको। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द systemctl कमांड। इसके बारे में हमने बस प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है टू मैनेज द सिस्टम सर्विसेज इन अ लिनक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हाउ डू यू माउंट एंड अनमाउंट अ फाइल सिस्टम इन लिनक्स। मतलब फाइल सिस्टम में हमारी कुछ फाइल होती है उसको हम माउंट कर सकते हैं, अनमाउंट भी कर सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए उसका आंसर देख लेते हैं। तो माउंट करने के लिए हम माउंट कमांड का यूज़ करेंगे और अनमाउंट करने के लिए हम अनमाउंट कमांड का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम वो देख लेते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं माउंट कमांड का यूज़ करूँगा, माउंट, एंटर। जैसे ही मैंने करा, आप देख सकते हैं इसने मुझे मेरी जो सिस्टम के अंदर जितनी भी माउंट है
फाइल, उसके बारे में इसने मुझे यहाँ पे डिटेल बताई है कि ये जो फाइल है यहाँ पे ये सारी फाइल है जो माउंट हो सकती है। अभी के लिए कोई भी मेरे सिस्टम में माउंट है नहीं, इसके लिए मुझे शो नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पे जो भी अगर आपकी प्रोसेस अगर आपने उसको माउंट की हुई है तो उसको बाद में आप जाके अनमाउंट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द डीएफ कमांड इन लिनक्स, मतलब कि जो डीएफ कमांड है इसका क्या यूज़ होता है हमारे लिनक्स के अंदर। तो चलिए आप इसका आंसर दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों इसका आंसर है टू डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्क स्पेस यूसेज, मतलब कि जो आपका डिस्क का जो स्पेस यूसेज है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। मतलब सिंपली मैं क्या करूँगा अपने सिस्टम के अंदर, यहाँ पे मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा ठीक से दिख सके। यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ी और जूम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली डीएफ कमांड लिखूंगा। जैसे मैंने डीएफ किया एंटर, आप देख सकते हैं इसने मुझे यहाँ पे मेरे सिस्टम की जो डिस्क स्टोरेज है उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसने मुझे यहाँ पे बता दी है। अब आपको थोड़ी समझ नहीं आ रही होगी यहाँ से, तो इसको मैं थोड़ा ह्यूमन रीडेबल में बना देता हूँ। तो डीएफ स्पेस -h लिख सकते हैं आप कमांड, ताकि जो आपकी ये जो सिस्टम में जो भी डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन है ये आप थोड़ा ह्यूमन रीडेबल हो सके। तो पहला ये जो बता रहा है कि जो फाइल सिस्टम है हमारी उसके बारे में बता रहा है। उसके बाद मुझे बता रहा है कि इसकी साइज़ कितनी है गीगाबाइट में, उसमें से यूज कितनी हुई है, कितनी अवेलेबल है और कितने परसेंटेज में यूज़ हुई है और उसमें से कितनी फाइल्स माउंटेड है, उसके बारे में सारी हमें डिटेल ये बता रहा है। तो कुछ इस तरह से आप अपना डीएफ कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरे डीएफ डीएस या इतने भी जो भी कमांड्स हैं हमारे फाइल सिस्टम के अंदर, जो भी कमांड लाइन एक्सेस के जितने भी बैकएंड द प्रोसेस में चलते हैं वो कमांड के बारे में जानना है तो उसके लिए आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके बारे में भी मैंने पूरी वीडियो बना के रखी हुई है कि हम कैसे पीएस कमांड, कील कमांड, डीएफ, फिर हमारा अपडेट टाइम, एनएस लुकअप कमांड, ये सब यूज़ कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल के अंदर। तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू चेक द मेमोरी यूसेज इन द लिनक्स। तो उसका आंसर क्या है चलिए मैं बता देता हूँ। तो आंसर है यूज़ द फ्री कमांड और द टॉप कमांड। मतलब अगर आप यहाँ पे अगर फ्री कमांड का मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे बेसिकली क्या बताएगा, यहाँ पे शो करेगा कि कितनी मेमोरी थी, उसमें से कितनी यूज्ड हुई है और उसमें से कितनी फ्री बची हुई है और उसमें से मैंने कितनी शेयर की हुई है, कितनी बफर में है और कितनी अवेलेबल, ये टोटल उसका आपको यहाँ पे बता देता है मेमोरी का यूसेज से लेके सब कुछ। अगर आप टॉप कमांड का भी यूज़ करोगे तो सिंपली आपको वही शो करेगा, यहाँ पे कुछ थोड़ा अलग से, यहाँ पे आपको उसकी प्रोसेस आईडी भी बताएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी वो जो है प्रोसेस आईडी है, यूज़र में से ओनर कौन है वो बता रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी जो डिटेल है इसके बारे में भी मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। आप श्योरली जाके मेरे चैनल जो S3 क्लाउड हब है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, आपको इसके बारे में और डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो सिंपली यहाँ से बाहर आने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्यू प्रेस कीजिए। जैसे आप पे क्यू प्रेस करोगे आप यहाँ जो आपकी जो प्रोसेस इससे बाहर आ जाएंगे। और चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द टॉप कमांड इन लिनक्स। तो जस्ट अभी हमने इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखा कि क्या पर्पस है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। टू मॉनिटर एंड मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज एंड द प्रोसेस। मतलब बेसिकली जितनी भी सिस्टम की जो प्रोसेस है या रिसोर्सेज है उसको मैनेज और मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम को क्रैश कर सकता है। तो उसके लिए हम हमारा टॉप कमांड का यूज़ करते हैं ताकि हम देख सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस है वो कितनी ज़्यादा लोड ले रही या कितनी स्पेसिस रोक रही है, वो हम टॉप कमांड के थ्रू पता लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हाउ डू यू कंप्रेस एंड डीकंप्रेस अ फाइल इन लिनक्स। तो हमें जैसे विंडोज़ के अंदर हमारी कुछ फाइल है उसको हम जिप फाइल में कंप्रेस कर सकते हैं, सिंपली हम फोल्डर में जाके राइट क्लिक करके उसको कंप्रेस टू फाइल कर सकते हैं। वैसे ही लिनक्स में भी कुछ कमांड है जिसका हम यूज़ करके कंप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए उसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है, वी कैन यूज़ द gzip कमांड या तो फिर tar कमांड का यूज़ कर सकते हैं टू कंप्रेशन, और अगर हमें डी कंप्रेस करना है तो उसके आगे बस हमें x लगा देना है, या तो जनरली लिनक्स में हम -d का यूज़ करते हैं। तो चलिए उसके बारे में आपको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन बता देता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी पहले जो स्क्रीन है इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ से मैं कोई भी एक फाइल है उसके मैं एग्जांपल लूँगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फाइल है उड़ू नाम की जो कि .txt फाइल है, इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं पहले तो जिप करूँगा, मतलब कंप्रेस करूँगा। तो उसके लिए कमांड का यूज़ करूँगा gzip कमांड, देन स्पेस, देन फाइल का नाम दे दूँगा, एंटर। तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। तो देख लेते हैं हुआ है कि नहीं। तो जैसे कि आपने देखा अब ये जो फाइल है udo.gz एक्सटेंशन में आ चुकी है, मतलब कि ये जो मेरी फाइल है ये सक्सेसफुली कंप्रेस हो चुकी है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया इसने मुझे अपनी ओरिजिनल फाइल वापस लौटा दी, मतलब कि ये फाइल है ये यहाँ पे जिप हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ऑप्शन ही बता रहा है कि मुझे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। अब इसी में जिप फाइल को अनजिप करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन gzip कमांड का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं सिंपली -d जो है उसको ऐड कर दूँगा, -d ओके स्पेस
एंटर। अच्छा, इसने मुझे क्या एरर बताई है, ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे जो हेल्प, ओके, तो माइनस डी कोई कंसीडर नहीं करते, तो शायद स्मॉल डी है, यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक कैपिटल ले लिया है। मुझे यहाँ पे जाके चेक करना होगा एक बार। मैं यहाँ पे मैनुअल कमांड का यूज़ करूँगा। हम सिंपली अगर हमें कोई भी कमांड में समझना है तो उसके लिए मैन कमांड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने मैन कमांड का यूज़ किया, इसने मुझे बताया कि किस तरह से हमारी जो फाइल है उसको जीप एंड अनजीप कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो कंप्रेशन उसके बारे में बता रहा है कि मैं यहाँ पे माइनस डी का यूज़ करूँगा ताकि जो अपनी फाइल है उसको मैं डीकम्प्रेस कर सकूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको डीकम्प्रेस करने के लिए स्मॉल माइनस डी का यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे वही किया था, लेकिन स्टिल मुझे ये परमिशन नहीं दे रहा था। तो अगेन मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ ऐसे, एंटर। सो compress data not read from the terminal, use -F to force decompression। ओके, तो मैं यहाँ पे अगेन -D उड़ू लिख दूंगा, एंटर। अभी भी मुझे बता रहा है कि अननोन सफिक्स इग्नोर, लगता है शायद यहाँ पे डबल आना चाहिए, डैश। यहाँ पे मैं ट्राई करके देखता हूँ एक बार, -D। तो ये मुझे बार बार वही बता रहा है कि इग्नोर। तो मैं अगेन फिर से ट्राई करके देखता हूँ, -D, एंटर। -F का हम यूज़ कर लेते, कोई बात नहीं। तो जैसे मैंने यहाँ पे -F का यूज़ किया, ये मुझे यहाँ पे लोडिंग कर रहा है, यहाँ पे उसको अनजिप करने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसको अनजिप कर देगा कुछ देर बाद। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे जिप कमांड का यूज़ कर सकते हैं हमारी फाइल को कंप्रेस और डीकम्प्रेस करने के लिए। इसके अलावा एक और भी कमांड है जो कि है हमारा टार कमांड, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने उस प्रोसेस को यहाँ पे स्टॉप कर दी है। ओके, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे फोर्सफुली इसको डीकम्प्रेस किया। आप देख सकते हैं -D से अगर वर्क नहीं कर रहा है तो आप उसको फोर्सफुली आपको उसको डीकम्प्रेस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको -F बीच में ऐड कर देना है। आप फाइल्स में जाके देखिए, उसने मुझे यहाँ पे कमांड को रन किया है नहीं, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे फाइल्स में जाऊँगा और इसको यहाँ से रीलोड करने की कोशिश करूँगा, या तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने मुझे फोर्सफुली ये जो है उस फाइल को डीकम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं हो पा रहा था। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, बट स्टिल अब इस तरह से कुछ इसके कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जो कि है हमारा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द टार कमांड। मतलब वही बात हुई, जैसे GZAP कमांड का यूज़ होता है वैसे ही टार कमांड का यूज़ होता है। तो टार कमांड का आंसर हम देख लेते हैं क्या है। सो टू क्रिएट और एक्सट्रैक्ट द टार आर्काइव्स, मतलब जितनी भी आर्काइव्स में फाइल है टार में बनी उसको क्रिएट कर सकते हैं या तो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। जैसे ही हमने GZAP कमांड का यूज़ किया वैसे ही इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप उसके अंदर जो भी आपकी फाइल जो कि आर्काइव में पड़ी हुई है उसको आप यहाँ पे ला के चेंजेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन 35 नंबर का। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हाउ डू यू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पैकेजेस इन लिनक्स। तो ये मान लीजिए आपकी कुछ लिनक्स में, जैसे अगर आपके कोई पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, जावा है, उसमें भी हमको कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना होता है। वैसे ही हमारे लिनक्स के अंदर भी कुछ सॉफ्टवेयर पैकेजेस है जिसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है फॉर आवर यूसेज इन आवर कमांड्स। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली हमें क्या करना है कि हमारा जो मेन, अगर जैसे मान लीजिए मुझे कोई भी पैकेज उसको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए एक कमांड देना पड़ेगा। जनरली हम क्या करते हैं कि हमारे विंडोज़ में हम गूगल में जाते हैं, सर्च करते हैं, देन इंस्टॉल करते हैं। लिनक्स में ये काम बहुत आसान होता है। तो चलिए उसका आंसर दे दीजिए आपको, अगर आंसर पता है तो उसका आंसर है वी कैन यूज़ दी पैकेज मैनेजर, जो कि होता है apt-get या तो फिर yum। मतलब बेसिकली क्या करना है, मान लीजिए मुझे कोई सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल करना है तो मैं सिंपल यहाँ पे apt-get एंटर दे दूंगा। तो जो भी मुझे अभी मुझे कमांड नॉट फाउंड बता रहा है, क्योंकि मुझे वो सॉफ्टवेयर का नाम मैंने यहाँ पे दिया नहीं है इसके लिए। तो जब मैं यहाँ पे करूँगा तो वो मुझे इंस्टॉल करने की परमिशन भी दे देगा। अगर मैं yum कमांड का यूज़ करूँगा तब भी वो मुझे सेम कर सकता है। yum अगर मुझे मान लीजिए कोई भी पैकेज है वो मुझे इंस्टॉल करना है, जैसे पाइथन का अगर पैकेज है तो एंटर मैंने मारा, इसने मुझे बताया कि नॉट रूट सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट। ओके, बिकॉज मैं अभी रूट यूज़र में हूँ नहीं, इसके लिए मुझे बार बार ये बता रहा है, मुझे रूट यूज़र में जाके इसको अपडेट करना पड़ेगा। बट सिंपली आपको जिस तरह से इसको अपडेट है वो कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि कहता है व्हाट इज़ द पैकेज मैनेजर इन उबंटू। मतलब पैकेज मैनेजर होता क्या है, तो चलिए उसका आंसर देख लेते हैं। सो पैकेज मैनेजर जो उबंटू में होता है उसको हम कहते हैं apt या तो apt-get। मतलब कि ये जो apt और apt-get जो हमने इंस्टॉल करने के लिए देखा था सॉफ्टवेयर के लिए, उसी को ही हम पैकेज मैनेजर कहते हैं, जो कि पैकेजेस को इंस्टॉल करके देता है।
तो ये था उसके बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू अपडेट द सिस्टम इन द लिनक्स, मतलब अगर मुझे मान लीजिए अपने सिस्टम जो है लिनक्स में कुछ अपडेट करना है तो वह कैसे करूँगा। तो उसका आंसर है कि मुझे apt get अपडेट पे क्लिक करना है टू अपडेट द पैकेज लिस्ट, और अगर मुझे अपग्रेड करना है तो apt get अपग्रेड कमांड का यूज़ करूँगा ताकि जो मेरे जो इंस्टॉल पैकेजेस है उसी को ही वो अपग्रेड करके मुझे दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द apt डैश गेट कमांड। तो आंसर है कि जो इफ़ द कमांड लाइन जो कि हमारा हम यूज़ कर रहे हैं उसको अगर है पैकेज को हैंडलिंग करना है लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे उबंटू में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं apt get कमांड का, जिसके बारे में हमने प्रीवियसली अभी जस्ट देखा क्वेश्चंस में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आगे बढ़ते हैं, जो है कि है हाउ डू यू कन्फिगर नेटवर्क सेटिंग इन लिनक्स, मतलब कि जो लिनक्स में नेटवर्क सेटिंग होते हैं उसको हम कैसे कन्फिगर करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है उसका आंसर देख लेते हैं। तो बेसिकली जो नेटवर्क सेटिंग्स होते हैं वो कन्फिगर हो सकते हैं टूल्स जैसे कि इफ कन्फिग, जिसमें हमने अभी जस्ट हमारा एग्जांपल देखा, देन IP हो गया, या तो फिर हमारा जो कन्फिग्रेशन फाइल है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं जैसे कि /etc/network/interfaces, या तो फिर /sysconfig network then -scripts/if cfg-star। तो कुछ इस तरह से आप नेटवर्क का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कर सकते हैं लिनक्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ दी SSH एंड हाउ डू यू यूज़ इट इन लिनक्स। देखिए दोस्तों, मैंने SSH के बारे में पहले ही आपको एक वीडियो हमारे लाइव सेशन में बनाया हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने अपने पुटी के अंदर जो मेरा AWS का इंस्टेंस था उसमें मैंने SSH के थ्रू उसको कनेक्ट किया पुटी में, और वहाँ पर अपना लिनक्स के कुछ कमांड्स थे वो भी मैंने वहाँ पर शो किए थे। और चलिए उसका आंसर देख लेते हैं कि SSH है क्या। तो बेसिकली ये सिक्योर शेल है जो कि एक क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल है ताकि फॉर द सिक्योर रिमोट लॉगिन और फाइल ट्रांसफ़र के लिए SSH का जो कमांड का यूज़ हम करते हैं वो इसके लिए करते हैं ताकि जो रिमोट होस्ट IP एड्रेस है और होस्ट नेम है वो कनेक्ट कर सके एक दूसरे सिस्टम के साथ। मतलब अगर मैं आपको सिंपली अपने इस लिनक्स टर्मिनल में बताऊं SSH टाइप करके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटर मारने के बाद वो मुझे बताएगा कि मेरे में जो पैकेज है वो इंस्टॉल है SSH के लिए, और यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स मुझे बता रहा है। तो इसका मतलब कि मैं यहाँ पे अपना जो सिस्टम है उसको एस्टैब्लिश कर सकता हूँ। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, वो है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द cron टैप कमांड इन लिनक्स। तो चलिए उसका आंसर दे दीजिए मुझे पॉज करके वीडियो को। तो उसका आंसर है कि टू स्केड्यूल द रिकरिंग टास्क और कमांड्स टू रन एट अ स्पेसिफिक टाइम, मतलब कि मुझे अगर कोई टास्क है उसको स्केड्यूल करना है पहले से, या कोई कमांड है उसको रन करना है कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए, तो उसके लिए हमारा जो है वो cron टैब को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू स्केड्यूल अ टास्क इन लिनक्स, मतलब हम स्केड्यूल कैसे करेंगे। तो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में जस्ट अभी हमने देखा उसका आंसर क्या है कि हमें cron टैब कमांड का यूज़ करना है टू क्रिएट और मॉडिफाई cron जॉब दैट डिफाइन द स्केड्यूल टास्क। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा है व्हाट इज़ द सिंबॉलिक लिंक इन लिनक्स, मतलब हम एक सिंबॉलिक लिंक कैसे बना सकते हैं लिनक्स में। देखो दोस्तों, इसके बारे में भी मैंने एक लिंक के बारे में मैंने वीडियो बनाई है जो कि है सॉफ्ट लिंक वर्सेस हार्ड लिंक, वो आप जाके देख सकते हैं। उसका मैं थोड़ा आपको छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे बताऊंगा। तो उसका आंसर है सिंबॉलिक लिंक इज़ अ बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ अ फाइल दैट पॉइंट्स टू द अनदर फाइल और डायरेक्टरी, मतलब कि एक फाइल है उसकी मान लीजिए किसी और फाइल के साथ लिंक बनी हुई है। मतलब क्या हो सकता है ना कि उसमें दो तरह की होती है, एक होती है सॉफ्ट लिंक और एक होती है हार्ड लिंक। मतलब अगर एक लिंक मैंने ऐसी बनाई है जिसको मैंने कनेक्ट किया हुआ दूसरी फाइल के साथ, तो जब उस लिंक में से कुछ डिलीट करूंगा तो वो डिपेंड करता है कि अगर सॉफ्ट लिंक है तो मेरी जो प्रीवियस वाली फाइल जिसके साथ कनेक्ट है उसमें से वो डिलीट हो जाएगा पूरा, लेकिन अगर हार्ड लिंक है तो वो डिलीट नहीं होगा, वहाँ पे वहीं का वहीं कंटेंट रहेगा मेरी लिंक्ड जो फाइल है उसके साथ। तो चलिए उसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे अपना कमांड यूज़ करूँगा ls-n, जो कि मुझे डिस्प्ले करेगा मेरी जो फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल है वो उसके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फाइल है उसके बारे में इसने मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, कोई भी एक फाइल है उसको मैं लिंक करूँगा किसी और फाइल के साथ। तो वो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए मैं कौन सा कमांड यूज़ करूँगा, तो मैं करूँगा ls-n। अगर मैं यहाँ पे ls-n यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब कि मैं यहाँ पे एक सॉफ्ट लिंक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दो फाइल के बीच में। अगर मैं सिंपली सिर्फ ls लिखूंगा मतलब कि वो एक हार्ड लिंक बन रही है, लेकिन अगर मैं ls-n लिखूंगा मतलब कि मैं यहाँ पे सॉफ्ट लिंक बना रहा हूँ बिटवीन द टू फाइल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे ये वाली फाइल और ये वाली फाइल को मैं लिंक कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्पेस दे के यहाँ पे मैं करूँगा /home/ जिसका पाथ है वो दे दूँगा / जो फाइल का नाम है वो। तो मुझे मान लीजिए test12 जो मेरी फाइल है shub उसको मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ अपनी ये फाइल के साथ जो कि है test12। तो मैं यहाँ पे दे दूँगा test12, एंटर। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली इसने क्या करा, यहाँ पे सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर दिया। आप देख सकते हैं दोनों के बीच में दोनों का जो परमिशन है वो भी अब सेम हो चुकी है। यहाँ पे दोनों का जो लिंक है वो अब दोनों से एक दूसरे से हो चुका है। अगर इन दोनों के बीच में मैं हार्ड लिंक बनाना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करना है,
-n हटा देना है और एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों के बीच में एक हार्ड लिंक क्रिएट हो चुकी है आप सिंपली। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे जो मेरा कंटेंट अवेलेबल है अगर उसको कुछ डिलीट करता हूँ तो स्टिल यहाँ पे वो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर सॉफ्ट लिंक बनाता हूँ तो मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पे जो अपडेट करूँगा वो यहाँ पे अपडेट तो होगा, लेकिन जब डिलीट करूँगा तो यहाँ से वो भी डिलीट हो सकता है। फाइल तो वहीं पे लिंक्ड रहेगी लेकिन उसका जो कंटेंट है वो वहाँ से डिलीट हो सकता है। अब ये सब के बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसका डिटेलेशन मैंने अपनी वीडियो में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है हाउ डू यू क्रिएट अ सिंबॉलिक लिंक इन अ लिनक्स। तो जस्ट अभी हमने देखा कि कैसे करा है, तो उसके बारे में चलिए आंसर देख लेते हैं। ln-s कमांड का यूज़ करके हम हमारी जो सोर्स फाइल और जो लिंक नेम वाली फाइल है उसको क्रिएट कर सकते हैं सिंबॉलिक लिंक में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मैन कमांड इन लिनक्स। तो मैन कमांड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ भी, कई बार यूजफुल भी आता है। तो उसका आंसर क्या है, टू डिस्प्ले द मैनुअल पेजेस फॉर कमांड्स एंड सिस्टम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। सिंपली हमने अभी कुछ थोड़ी देर पहले मैन कमांड का यूज़ यहाँ पे किया था। आप देख सकते हैं मैन, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैन ls, तो इसने मुझे यहाँ पे मैनुअल बता दिया ls कमांड के बारे में। तो कुछ इस तरह से आप मैन कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, हाउ डू यू चेक द डिस्क स्पेस यूसेज इन लिनक्स। तो हमारे जो डिस्क स्पेस की यूसेज है वो कैसे देखेंगे, जो हमारा डिस्क की जो स्पेस है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो df कमांड या du कमांड दोनों का यूज़ कर सकते हैं। देखिए df के बारे में हम पहले देख चुके हैं, लेकिन ये जो है ये है हमारा du कमांड। तो du कमांड हम बेसिकली क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको अपना जो टर्मिनल है वहाँ पे जाना है और उस टर्मिनल में जाके आपको अपना रन करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करेंगे, यहाँ पे मैं अपना क्यू पे प्रेस करूँगा ताकि क्वाइट हो सके, और यहाँ पे मैं यहाँ पे du कमांड का यूज़ करूँगा। du स्पेस देने के बाद यहाँ पे एंटर करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सारी जो फाइल्स है जो बैकएंड में रन हो रही है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। df कमांड के बारे में हमने पहले ही देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि du कमांड। तो du कमांड का जैसे मैंने यहाँ पे जो यूसेज आपको बताया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी अवेलेबल फाइल्स है वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द du कमांड। अभी जस्ट हमने देखा du कमांड के डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब आपको पता तो चल ही गया होगा कि जो पर्पस है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं। टू एस्टिमेट द फाइल एंड डायरेक्टरी स्पेस यूसेज, मतलब कि हमें कोई फाइल का जो एस्टिमेट देखना है कि कितना वो फाइल वहाँ पे पर्टिकुलर सिस्टम में कितने बीट जगह रोक रही है या उसके अंदर कितना जो स्पेस यूसेज है वो है। तो उसके लिए हम du कमांड का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू चेक द नेटवर्क कनेक्टिविटी इन लिनक्स, मतलब कि हमारे जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी वो कैसे देखेंगे लिनक्स के अंदर। तो उसके लिए आंसर हम देख लेते हैं। वी कैन यूज़ द कमांड लाइक द पिंग, या तो जो ट्रेसर रूट का है उसको हम यूज़ कर सकते हैं टू चेक द नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड डायग्नोज नेटवर्क इश्यूज। मतलब हम यहाँ पे चलिए हम ट्राई कर लेते हैं एक बार इसको प्रैक्टिकली। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले इस स्क्रीन को क्लियर कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा पिंग कमांड है उसको यूज़ करूँगा ताकि मैं अपना नेटवर्क देख सकूँ। यहाँ पे जैसे मैंने पिंग कमांड का यूज़ किया, इसने मुझे बताया कि ओके, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, यहाँ पे पिंग माइनस पिंग, यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी मैं लिखने में, -c एंटर। और जैसे इसने करा मुझे इसने वही बताया, वापस से मुझे वही बता रहा है कि मैंने इसमें पिंग कमांड का यूज़ करने के बाद मुझे यहाँ क्या करना है कि अपना जो सर्वर है जो मेरा इफ़ कन्फिग वाला है वो मुझे पहले डालना होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इफ़ कन्फिग कमांड का यूज़ करना है। इसने मुझे क्या बताया, कमांड नॉट फाउंड। ओके, स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर। तो ये जो मेरा है inet, इसको मैं यहाँ से सिंपली कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी एज HTML। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना जो पिंग कमांड उसको लिख के यहाँ पे कर दूँगा इसको पेस्ट। और जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ से मैं इसको एक बार रन करके चेक करूँगा। ऐसे ही पिंग कमांड के थ्रू आप अपनी जो कनेक्शन है उसमें देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने पिंग किया, आप देख सकते हैं मुझे बता रहा है कि कितने सारे जो फाइल्स ट्रांसफ़र हो रही है इन मिली सेकेंड्स में। आप देख सकते हैं यहाँ पे 64 बाइट्स जो है उस पर्टिकुलर जो मेरा आईपी एड्रेस है उसमें कितना जो डेटा है वो मुझे पूरा शो कर रहा है। तो ऐसे ही बहुत ही डेटा है, ये अनलिमिटेड टाइम तक चलता ही रहेगा। तो मुझे उतना नहीं चलाना है, हमें आगे बढ़ना भी है। तो Ctrl+C का आप यूज़ करके इसको यहाँ पे ही पैकेट को स्टॉप कर सकते हैं। और चलिए हमारे नेक्स्ट कमांड की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द पिंग कमांड। अभी जस्ट हमने देखा कि पिंग कमांड का डेमोन्स्ट्रेशन, तो चलिए उसका आंसर देख लेते हैं। टू चेक द नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड लेटेंसी टू अ स्पेसिफिक होस्ट। तो हमने जस्ट अभी देखा कि किस तरह से पिंग कमांड का यूज़ करके हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा पिंग कमांड उसमें बैकएंड में कितनी सारी जो पैकेजेस है या जो होस्ट है वो क्रिएट हो रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा था कि कुछ 16 पैकेट्स है वो यहाँ पे ट्रांसमिट हुए, 16 रिसीव हुए, मतलब कि एक भी पैकेट का यहाँ पे लॉस नहीं हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो टाइम था
वो मिली सेकेंड में कुछ 2158 मिली सेकेंड में हुआ था। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे पूरा जो आपको टोटल है उसके साथ आपको ये आंसर दे रहा है आपके गिवन जो भी आपका IP एड्रेस है उसके बेसिस पे। और चलिए हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाउ डू यू मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस इन लिनक्स, मतलब आप कोई सिस्टम की परफॉर्मेंस को कैसे मॉनिटर करोगे। तो चलिए उसका आंसर देख लेते हैं। उसके लिए आप जो आपके कमांड्स है, आप htop कमांड है या सिस्टम मॉनिटरिंग डेमोस के लिए कलेक्ट td कमांड है या तो जो हमारा प्रोमेथियस कमांड है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हमने टॉप कमांड तो ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन उसके अलावा जो सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए जो कमांड है वो हम देखेंगे कलेक्ट td। तो चलिए उसको मैं जाके चेक कर लेता हूँ कलेक्ट डी का। तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपली कमांड टाइप करेंगे कलेक्ट डी, एंटर। तो जैसे इसने मुझे किया, इसने मुझे क्या बताया कि कमांड नॉट फाउंड, मे बी यहाँ पे कुछ मिस्टेक की हुई है मैंने लिखने में। ओके तो मुझे दूसरा वाला कमांड यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज ये शायद सपोर्ट नहीं कर रहा है मेरे लिनक्स के सिस्टम के अंदर। सो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट से इसका कमांड यूज़ करूँगा, एंटर। ओके तो इसमें मुझे यहाँ पे मैन कमांड का यूज़ करके मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये कमांड यहाँ पे रन होता है सक्सेसफुल या नहीं होता है। तो ओके इसका मतलब कि ये है कि जो हमारा लिनक्स का ये जो मेरा रेड का जो वर्जन है इसमें ये वाला कमांड सपोर्टेड नहीं है। मे बी ये उबंटू में या इससे हायर वर्जन में हो सकता है, लेकिन इसके अंदर फिलहाल के लिए नहीं है। सो या इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे टॉप कमांड का या तो htop कमांड का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपका मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस कैसा है लिनक्स में। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दी ios स्टेट कमांड। ये जो कमांड इसका पर्पस क्या है, क्या यूज़ होता है। तो चलिए उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपको पता हो वीडियो को पॉज कर दीजिए। तो आंसर क्या है, तो आंसर है टू डिस्प्ले द इनपुट आउटपुट स्टैटिस्टिक फॉर डिवाइस एंड द पार्टीशन। तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं हमारे लिनक्स के सिस्टम के अंदर। तो ios स्टेट, एंटर। तो जैसे ही मैंने किया इसने मुझे यहाँ पे बताया कि कमांड नॉट फाउंड। मुझे लगता है ये वाला भी शायद जो है ये मैनुअल शिप के अंदर एंटर नहीं, हम देख लेते हैं अगर नहीं होगा तो शायद हम इसको रन नहीं कर पाएंगे हमारे लिनक्स के अंदर। तो एंटर, या मतलब बेसिकली क्या बता रहा है कि ये जो हमारा ios tat कमांड है ये यहाँ पे सपोर्टेबल नहीं है हमारे लिनक्स के अंदर। मे बी ये लिनक्स के जो हायर कमांड मतलब जो हाईएस्ट जो हमारे वर्जन से उसके अंदर सपोर्ट हो सकता है, तो तब आप इसको रन करके देख सकते हैं सिंपली। देन हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है हाउ डू यू चेक द सिस्टम लॉग इन लिनक्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम लॉग के लिए हम पहले देख सकते हैं कि जो भी हमारी /y या /log डायरेक्टरी है उसमें हम हमारा टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टेल हो गया, कैट हो गया या लेस हो गया, टू व्यू द लॉग फाइल्स। मतलब लॉग फाइल्स को व्यू करने के लिए हमें टेल कमांड का यूज़ करना है। आपको शायद पता हो तो हम हेड और टेल कमांड का यूज़ करते हैं हमारी फाइल का जो पहली अगर 10 लाइन्स को अगर हमें व्यू करना है तो उसके लिए हम हेड कमांड का यूज़ करेंगे, और अगर हमें लास्ट की जो 10 लाइन है उसका यूज़ कर मतलब वो देखना है तो उसके लिए हम स्पेशली टेल कमांड का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ टेल/var/log, तो ये मुझे बता रहे हैं कि डायरेक्टरी नहीं, ओके बिकॉज ये हमारे सूडो में होती है, इसके लिए हमें पहले सूडो में जाके ही इसको रन करना होगा। तो सूडो su पासवर्ड डाल देंगे हम हमारा यहाँ पे। मैं अपने रूट में आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ls/var/log फाइल देखूँगा यहाँ पे है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने / ये वाला यूज़ किया इसने मुझे बताया कि जितनी भी लॉग फाइल के अंदर जितना भी अवेलेबल है वो सारा ये मुझे बता रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली मैं अपना टेल कमांड का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँगा लास्ट की जो मेरी 10 लाइन्स उसके अंदर। ओके मुझे यहाँ की कोई भी फाइल के अंदर करना है, सॉरी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन टेल कमांड करूँगा और मान लीजिए मैं यहाँ से ये जो wtmp जो फाइल है इसकी कुछ लाइन्स को प्रिंट करने की कोशिश करूँगा। अगर इसके अंदर कंटेंट होगा तो वो प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे बताया कि कैन नॉट ओपन फॉर रीडिंग। ओके तो बेसिकली यहाँ पे शायद इसके जो रीड एंड राइट है वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मुझे नहीं बता रहा है। वरना तो हम जो टेल कमांड का यूज़ करके जनरली इसकी जो लॉग फाइल है उसको रीड कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मली भी करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना टेल कमांड का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ अपने रूट यूज़र में से। देन मैं अपना नॉर्मल ls-array करूँगा जिसमें भी रीडेबल फाइल है उन्हीं को सिर्फ मैं रीड करूँगा। मान लीजिए मैंने अपनी यहाँ से कोई भी फाइल है उसको मैं रीड करने की कोशिश कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरी कोई फाइल है जिसमें मैंने अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो मुझे यहाँ पे मदद करेगा मेरा रीड करने के लिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, टेल.write.c जो कि मेरा सी प्रोग्राम था उसके अंदर कैन नॉट ओपन प्रोग्राम। ओके तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक अपना जो पाथ है वो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा टेल के अंदर। बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे मुझे ओएस वाली शायद मेरी डायरेक्टरी के अंदर है ये वाला जो है write.c। तो मैं इसको ट्राई करूँगा।
मुझे शायद cd कमांड का यूज़ करके जाना चाहिए पहले, cd os, देन यहाँ पे करूँगा ls। आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत सारी जो मेरी फाइल्स है इसमें से कोई भी एक फ़ाइल को मैं रीड करूँगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं ये प्रैक्टिकल ओके, तो यहाँ पे स्पेलिंग जो था वो मेरा बार बार गलत आ रहा था, इसके लिए मुझे रीड नहीं कर रहा था। यहाँ पे मैंने फाइल का नाम कुछ अलग नाम से सेव किया हुआ है, मेरा स्पेलिंग तो राइट था लेकिन ये ठीक से रन नहीं हो रहा था। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली अपना टेल कमांड का यूज़ करूँगा ताकि मैं अपनी लास्ट 10 लाइन को रीड करा सकूँ। तो rti.c एंटर। आप देख सकते हैं जैसे एंटर किया इसने मुझे अपनी जो ये फाइल थी उसकी जो लास्ट की जो 10 लाइन है यहाँ पे उसने मुझे यहाँ वो प्रिंट कर दी है अपने टर्मिनल के अंदर। तो इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है हेड और टेल कमांड के बारे में, तो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे पूरा डिटेल में वीडियो है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं जो कि है हमारा 54 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द DMESG कमांड। तो उसका अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। तो बेसिकली इसका यूज है डिस्प्ले द कर्नल रिंग बफर मैसेजेस एंड इंक्लूड इन द सिस्टम हार्डवेयर एंड द ड्राइवर रिलेटेड मैसेजेस। मतलब कि जितने भी सिस्टम में कर्नल की जो रिंग बफर है उसके मैसेजेस को डिस्प्ले करेगा, सिस्टम के हार्डवेयर को भी करेगा और ड्राइवर रिलेटेड जितने भी मैसेजेस है उसको ये डिस्प्ले करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, DMESG को लिखेंगे कमांड और एंटर कर देंगे। तो जैसे ही मैंने एंटर किया आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने मुझे जितने भी सिस्टम या जो मेरा कर्नल है उसके जितने भी बफर है रेड कलर में इसने मुझे यहाँ पे बता दिया है। सिस्टम के अंदर जितने भी उससे रिगार्डिंग मैसेजेस है उसने यहाँ पे वो बहुत सारे यहाँ पे उसने वो प्रिंट कर दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली लोडेड वर्जन। तो DMESG का मेनली यूज़ इसके लिए ही होता है ताकि आप जो है उसको डिस्प्ले कर सके हमारे सिस्टम के अंदर जो भी मैसेजेस है रिगार्डिंग दी कर्नल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे जो कि हाउ डू यू कॉन्फ़िगर अ फायरवॉल इन अ लिनक्स। तो आंसर है कि लिनक्स सिस्टम कॉमनली यूज द IP टेबल्स या तो NFT टेबल फॉर फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर आपको फायरवॉल का कॉन्फ़िगरेशन करना है तो ये दो कमांड का आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द IP टेबल कमांड। मतलब IP टेबल कमांड का पर्पस क्या है, कैसे यूज़ होता है। तो उसका आंसर देख लेते हैं। टू सेटअप मेंटेन एंड इंस्पेक्ट द टेबल्स ऑफ IP पैकेट्स फिल्टर रूल्स इन द लिनक्स कर्नल फायरवॉल। मतलब कि क्या है कि आपका जो लिनक्स का जो कर्नल का जो फायरवॉल ऑथेंटिकेशन है उसके अंदर आपको आपका जो सेटअप करना है, मेंटेन करना है या तो जो टेबल है उसको इंस्पेक्ट करना है, IP के पैकेट को उसको फिल्टर करना है, तो उसके लिए हम हमारा जो IP टेबल कमांड है उसका हम मेनली यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा IP टेबल के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू सिक्योर SSH एक्सेस इन लिनक्स। मतलब कि जो हमारा SSH एक्सेस है उसको कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए उसका आंसर देख लेते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आप वीडियो पॉज कीजिए और हमें आंसर दे सकते हैं। तो उसका आंसर है by configuring the SSH to user key based authentication instead of password and by disabling the root login। मतलब सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका SSH यूज़ की बेस्ड है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं उसका आपको छोटा सा एग्जांपल फटोफट से दे देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, SSH लिखूँगा स्पेस, यहाँ पे जो मेरा होस्ट नेम है वो यहाँ पे डाल दूंगा। मेरा जो होस्ट नेम है वो है शानू लिनक्स जिसके ऊपर मैं अपना लॉगिन हुआ हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा आप देख सकते हैं परमानेंटली एडेड टू द ECDA होस्ट की फॉर IP एड्रेस और इसका जो पासवर्ड है वो मुझे मांग रहा है। जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड को टाइप करूँगा ये मुझे उसमें लॉगिन कर देगा। आप देख सकते हैं इसका मेरा जो लास्ट लॉगिन था वो मुझे बता रहा है, कौन सा IP एड्रेस में था वो बता रहा है। तो अभी जो मेरा सिस्टम है वो पूरा चेंज हो चुका है, इसमें एक्टिवेट मतलब जो मेरा वेब कंसोल है उसको इसने एक्टिवेट भी कर दिया है। तो यही क्वेश्चन का जो आंसर था कि इसको मैंने ऐसे जो सिक्योर है उसको मैंने एक्सेस किया अपने लिनक्स के अंदर बाय कॉन्फ़िगरिंग दी की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। मतलब मुझे पासवर्ड कमांड का यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द SSH की जेन कमांड। तो जो मेरा ये मेनली कमांड है उसका मेन पर्पस क्या है, टू जनरेट द SSH की पैड फॉर द ऑथेंटिकेशन। मतलब अगर आप ये कमांड लिखते हैं तो आपके लिए जनरेट करेगा की पैड जो कि हमारा दूसरे लिनक्स के जो सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत यूज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो उसके लिए। तो उसकी वजह से हमें ये कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हमारा जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हाउ डू यू ट्रबल शूट द नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज़ इन लिनक्स। मतलब हम ट्रबल शूट की जो कनेक्टिविटी है उसको कैसे हम इशू को देखेंगे हमारे लिनक्स के अंदर। तो उसके लिए हम सिंपली आंसर ये है कि हमारा जो नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हम IP कॉन्फ़िग से कर सकते हैं। नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग टूल्स है जैसे कि हमारा हो गया पिंग या ट्रेसर रूट या तो फिर हमारा हो गया एग्जामिनिंग द सिस्टम लॉग्स। मतलब जितने भी लॉग फाइल है उसको एग्जामिन करके या तो फिर हमारा जो सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम इफ कॉन्फ़िग का यूज़ करके या तो फिर हमारा जो पिंग कमांड का यूज़ करके हम हमारी जो लॉग फाइल है उसमें जाके हम देख सकते हैं कि कौन से सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है और क्या इश्यू है। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसका फिर बाद में सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो चलिए अब हमारा जो लास्ट और सबसे क्वेश्चन है जो हमारा 60 क्वेश्चंस है, हमारा इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन वो है
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द NS लुकअप कमांड। तो उसका आंसर है कि जो टू क्वेरी द DNS, मतलब कि जो हमारा डोमेन नेम सिस्टम होता है और जो रिट्राइव इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द डोमेन नेम्स, उसके बारे में जानना हो तो उसके लिए हमारा NS लुकअप कमांड का यूज़ करते हैं। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जो NS लुकअप कमांड को मैं यहाँ पे अगर टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिखूँगा NS लुकअप। ओके, तो मेरा सिस्टम में थोड़ा ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा है, ये मुझे हैंग कर दे रहा है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कुछ टाइप करना है, लेकिन करने नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे NS लुकअप का कमांड को फिर से रन करके देखेंगे टर्मिनल को क्लोज करने के बाद। तो यहाँ पे मैं अपने टर्मिनल को क्लोज कर दूंगा, देन अगेन मैं इसको ओपन करूँगा। यहाँ पे मैं अगेन इसको मैक्सिमाइज करके कंट्रोल+ कर दूंगा और NS लुकअप कमांड का यूज़ कर दूंगा। तो ये हो गया NS लुकअप, एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो मुझे पूछ रहा है कि मेरा जो IP एड्रेस है, मैं मतलब यहाँ पे थोड़ी देर बाद वो डिस्प्ले करेगा, थोड़ा टाइम लगाता है लेकिन हो जाता है। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। हमने आज की वीडियो में टॉप 60 क्वेश्चन देखे इन जस्ट 60 मिनट्स, आप देख सकते हैं टाइम में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। If you have any question or any doubt, feel free to ask in the comment section below. I will answer you as soon as I can. Thank you for watching. Bye and have a nice day.